गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा काइनेमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का पहला टॉपिक काइनेमेटिक्स। अब तुमने कहा सर ये काइनेमेटिक्स, देखिए हमेशा एक बात को याद रखो बेटा कि फिजिक्स में मैथ्स में सब जगह जो भी वर्ड्स बोला जाए उसके बारे में बातें सारी क्लियर होनी चाहिए। तुमने कहा हाँ, तो मैंने एक वर्ड लिखा बेटा काइनेमेटिक्स। अब तुम्हारा पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि ये काइनेमेटिक्स क्या चीज है। तो मैंने कहा बेटा काइनेमेटिक बेसिकली कोई बॉडी है या सिस्टम ऑफ बॉडी है, कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में है, उसकी स्टडी को करना। तुमने कहा अच्छा, मींस काइन मींस मोशन मतलब मूवमेंट। अच्छा, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के, किसी पार्टिकल के मूवमेंट की स्टडी को हम काइनेमेटिक्स में लेते हैं। तुमने अच्छा, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी को जिस ब्रांच में डिस्कस किया जाता है फिजिक्स की, उसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। तुमने कहा अच्छा, तो ठीक है बेटा, इसमें अपन बात करें कि ये काइनेमेटिक्स में कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, क्या क्या है इसमें। तो मैंने कहा बेटा सबसे काइनेमेटिक्स में जो सबसे पहली बात जो है वो है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले तो मैं कहूंगा बेटा इसमें जो सबसे पहला देखा जाता है वो पोजीशन। तुमने कहा अच्छा, काइनेमेटिक्स में जो सबसे पहली बात आपको आनी चाहिए वो पोजीशन पे। मैं हर टॉपिक्स का मीनिंग क्लियर करूंगा। पहला पोजीशन, दूसरा तुमने कहा बेटा डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस मैंने कहा बेटा डिस्टेंस। और तीसरा तुमने कहा डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट। फिर चौथा बेटा तुमने कहा ये स्पीड, बहुत बढ़िया। पांचवा तुमने कहा वेलोसिटी। और छठा बेटा तुमने कहा एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन तुमने कहा अच्छा। और सातवां तुमने कहा रिलेटिव मोशन। अच्छा, रिलेटिव मोशन तुमने कहा यस। और आठवां तुमने कहा यार आठवें में उन सबको इंक्लूड कर देंगे, जैसे स्पीड है, स्पीड का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे बेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम भी इसमें मोशन का एक पैरामीटर है। तुमने कहा अच्छा, इसका मतलब ये सारी चीजें जो डिस्कस होने वाली है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तुमने कहा अच्छा, टाइम है। मैंने कहा हाँ बेटा टाइम है। अच्छा, मोशन का इन पे बेस्ड सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तुमने कहा ओके। अब बेटा एक बात बताओ कि मोशन बेसिकली होता क्या चीज है। तो मैंने कहा बेटा बेसिकली मोशन को अगर बात करें कि मोशन क्या चीज है, तो मैं कहूंगा बेटा मोशन किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट के लोकेशन चेंजिंग है। किसके रिस्पेक्ट में? किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस में। तुमने कहा अच्छा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस में। मैंने कहा हाँ बेटा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस में जो उसकी लोकेशन चेंजिंग हो रही है, इसका मतलब वो मूवमेंट में आ रहा है। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आ गई कि मोशन है वो एक लोकेशन की चेंजिंग है। मतलब कि ये मूवमेंट मोशन हमेशा किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अबाउट होता है। अच्छा, मतलब मोशन पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अबाउट होता है। मैंने कहा हाँ भाई, ये मोशन पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अबाउट है। अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे कि इसमें मैं कह दूं कि ये एब्सोल्यूट रेस्ट भी एक बिल्कुल फिक्स है, मतलब रेस्ट। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तुमने कहा अच्छा, तुमने अच्छा एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मीनिंग मोशन कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने कहा बिल्कुल इसका कोई मीनिंग नहीं है। तुमने कहा अच्छा, अगर आप बात करें कि अगर मैं कह दूं एब्सोल्यूट रेस्ट, तो अपन कहेंगे बेटा एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब कि सिंपली नॉनसेंस है, कोई मतलब नहीं है उसका। एब्सोल्यूट मोशन, तुमने कहा बेटा एब्सोल्यूट मोशन का कोई भी मीनिंग नहीं। ये दोनों रिलेटिव है। तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा अच्छा, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। मैंने कहा हाँ बेटा, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। ओके, तो हम इनका एक एक करके हम इनका डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो बेटा बच्चों जैसी बात है, बहुत आराम से हम देखेंगे। मतलब वापस थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कहा मोशन की स्टडी मीन्स मोशन की स्टडी करेंगे, लेकिन बिना ये जाने कि वो मोशन किस रीजंस के कारण डेवलप हुआ है, उन पे जो फोर्सेस अप्लाई हुए थे, उन फोर्स बिना किसी को डिस्कस किए हुए केवल मोशन की स्टडी करेंगे बेटा। किनके रेस्पेक्ट में? पोजीशन में, डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिलेटिव मोशन के रेस्पेक्ट में। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। बच्चों जैसी बात है, मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक चीजें क्लियर करता हूं। मैंने आपसे ये बात तो बता दी बेटा कि रेस्ट एंड मोशन
आर रिलेटिव टर्म्स। तुमने कहा अच्छा ये रिलेटिव टर्म्स है, मैंने कहा हाँ बेटा रिलेटिव टर्म्स है। ओके, मैंने कहा बेटा इसमें पॉइंट्स है, ध्यान सुनना बेटा। दूसरा मैंने ये आपसे कहा एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट motion is meaningless, is meaningless। तुमने कहा अच्छा अच्छा मीनिंगलेस है, तुमने कहा इसका कोई मीनिंग नहीं होता। मैंने कहा ओके बेटा, मीन्स एब्सोल्यूट मीन्स मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। ओके, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। ओके, मोशन ऑलवेज रिलेटिव है। ओके, मोशन को हम कहते हैं बेटा ये रिलेटिव है। ओके, अब मोशन के बेटा हम स्टडी करना चाहें तो मोशन को मैंने मेनली 3 चीजें बेटा। सबसे पहले बेटा बात करता हूं 1D मोशन। 1D मोशन। तुमने कहा अच्छा मोशन में 3 बातें बेटा। पहला 1D मोशन, तुमने कहा हाँ 1D मोशन, या इसे अपन बोलते हैं बेटा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, रेक्टिलिनियर मोशन, मैंने कहा बेटा रेक्टिलिनियर मोशन, या अपन इसे बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, ये काइनेमेटिक्स में बेटा अपन ये डिस्कस करने वाले हैं। तुमने कहा अच्छा अच्छा। दूसरा बेटा सर्कुलर मोशन। मोशन, या अपन बोलते हैं रोटेटरी मोशन। तुमने कहा अच्छा सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन। और तीसरा बेटा क्या है, तो अपन कहते हैं ऑसिलेटरी। अच्छा ऑसिलेटरी मोशन, मैंने कहा बेटा ऑसिलेटरी मोशन कहूं या फिर मैं कहता हूं वाइब्रेटरी मोशन। तुमने कहा अच्छा, तो मेनली मोशन में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। पहला 1D मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, अच्छा ट्रांसलेटरी मोशन। तुमने कहा 1D मोशन को भी आप हटा सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। मैंने क्या कहा बेटा, पहला जो डिमोशन है बेटा इस मोशन की स्टडी में है काइनेमेटिक्स में हमारे पास है कौन सा, रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा कौन सा, सर्कुलर मोशन और रोटेशनली मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर हो रही है। मैं एक एक करके आपको पूरा चीजें क्लियर करता हूं बेटा। सबसे पहले हम मोशन पैरामीटर में डिस्कस करते टाइम। तुमने कहा अच्छा टाइम, तुमने कहा यस टाइम। टाइम क्या चीज है, तो मैंने कहा बेटा इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। अच्छा अच्छा स्केलर क्वांटिटी। ओके, पहली बात टाइम के बारे में बात करें तो अपन कहेंगे बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है। तुमने कहा अच्छा इसका डायमेंशन कौन सा होता है, तुमने कहा बेटा इसका डायमेंशन की बात करूं तो ये डायमेंशन की बात करूं तो बेटा इसका डायमेंशन होता है मास तो लेस होता है m0, लेंथ भी लेस होता है और t की पावर 1, ये इसका डायमेंशन है। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये बेटा ये जो टाइम है सारे जो काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स है, काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स, काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स that is speed, velocity, acceleration, are measured with respect to time। मतलब जो काइनेमेटिक पैरामीटर्स की अपन बात करूं बेटा, एग्जांपल लिए मैंने स्पीड, आप पोजीशन भी ले सकते हो, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे के सारे बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में है। मींस बेटा काइनेमेटिक्स में हम बात करें तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का जो डेरिवेटिव्स है, एक सिंगल डेरिवेटिव्स तो
डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव्स बेटा क्या हो जाएगा, तुम कहोगे वेलोसिटी, और मैं कह दूं बेटा अपन में सिंपल डिस्टेंस का डेरिवेटिव्स कौन होगा, तो तुम कहोगे सिंपल स्पीड। तो ये जो सारे बेटा ये जो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो अपन बात कह दूं डिस्टेंस, बात कह दूं डिस्प्लेसमेंट, इनका डेरिवेटिव्स मतलब इन सारों को मेजर कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, तुमने कहा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हमारे को एक बात तो क्लियर हो गई बेटा कि टाइम क्या चीज है। तो मैंने कहा बेटा टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल वर्ड्स में मैंने कहा टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन ये होता है, और ये जो सारे के सारे काइनेमेटिक पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर किसके रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट में। तुमने कहा अच्छा बेटा काइनेमेटिक पैरामीटर्स में सबसे पहले बेटा बात करता हूं मैं पोजीशन की। तुमने कहा अच्छा पोजीशन, तुमने कहा यस पोजीशन या अपन बोलते पोजीशन, लोकेशन, जो भी आप बोलो। तुमने कहा अच्छा पोजीशन क्या चीज होती है बेटा, तुमने कहा बेटा पोजीशन की बात करूं बेटा, पोजीशन मींस कि किसी भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट की एड्रेस। तुमने कहा अच्छा किसी भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन मींस उसका एड्रेस। तुमने कहा अच्छा बेटा इसमें दो बातें करते हैं। मैंने कहा टू डायमेंशन की बात करूं मैं सिंपल सी, तो टू डायमेंशन में देखो बेटा एक पार्टिकल है पॉइंट, इसको मैंने कह दिया बेटा a, b, ये इसका एड्रेस है। तुमने कहा यस एड्रेस है। मैंने कहा कैसे इसका एड्रेस है बेटा, तुमने कहा बेटा ये x और y, यहां से ये जो डिस्टेंस है बेटा इसकी वो a है, और ये जो डिस्टेंस है बेटा वो b है। तुमने कहा अच्छा, और अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर की तरह देखूं बेटा तो ये एक पोजीशन वेक्टर होगा। इसको अगर p मानूं तो बेटा इसको मैं r कह दिया, r इक्वल OP वेक्टर। तुमने कहा अच्छा लोकेशन, इसको मैं पोजीशन वेक्टर भी बोल सकता हूं। तुमने कहा अच्छा पोजीशन वेक्टर, ओके पोजीशन वेक्टर। मैंने कहा बेटा पोजीशन वेक्टर बेसिकली ये पॉइंट की, इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, तो मैंने कहा बेटा पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट की पोजीशन अबाउट ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मैंने पॉइंट ऑफ रेफरेंस बेटा क्या माना है, ओरिजिन माना है, तो बेटा ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस ओरिजिन है, तो इसके ओरिजिन के अबाउट इस पॉइंट की पोजीशन को बताए वो मैं पोजीशन वेक्टर। तुमने कहा अच्छा, मतलब सिंपल सी वर्ड्स की बात कहूं कि पोजीशन क्या चीज होती है, तो मैंने कहा पोजीशन बेटा उसकी एड्रेस होती है। तुमने कहा अच्छा अगर ये टू डायमेंशन है तो बेटा मैं अगर बात करूं OP वेक्टर दैट इज R वेक्टर, तो मैं इसको ऐसे कह दूंगा बेटा AI प्लस BJ। तुमने कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या इसकी पोजीशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल बेटा। अब मैंने यहाँ पे तो मैंने यहाँ इसके अबाउट पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया, पॉइंट ऑफ रेफरेंस में किसी के अबाउट ले सकता हूं। तुमने कहा कैसे? मैंने कहा बेटा देखो ऐसे, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने लिया a, b। तुमने कहा यस a, b। अब मैंने पॉइंट ऑफ रेफरेंस इधर मान लिया, ये मान लिया पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तुमने कहा अच्छा ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिया। मैंने कहा अब बेटा देखो ये वाला पॉइंट ऑफ रेफरेंस P हो गया। तुमने कहा यस। अब ओरिजिन अबव भी है बिलो भी है। मैंने कहा बेटा कुछ भी है तो ऊपर है। मैंने कहा अच्छा, तो बताओ अब OP वेक्टर कितना हो गया? तुमने कहा बेटा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये x है ये y है। तुमने कहा अच्छा, मैंने कहा बेटा OP वेक्टर को मैंने कहा R वेक्टर, बेटा OP वेक्टर तुम क्या, तो उसने कहा माइनस AI, नेगेटिव डायरेक्शन में गया, और माइनस BJ। ये बेटा हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो गया। तुमने कहा अच्छा पोजीशन का मतलब सिंपल वर्ड्स में मैंने कहा बेटा ये एड्रेस को शो करता है एक प्लेन में। ये मैंने टू डायमेंशनल सिस्टम की बात करी है, इसका मतलब ये प्लेन की बात कर रहा है। और अगर मैं थ्री डायमेंशन की बात करूं 3D में, तुमने कहा अच्छा 3D की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बेटा अभी इसकी 3D की जरूरत नहीं है। तुमने कहा फिर भी 3D में अगर पोजीशन वेक्टर की बात करो तो बेटा मैंने कहा ये पॉइंट है P, इसमें मैं कहता हूं A, B और C। तुमने कहा अच्छा, और ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है दैट इज O। तो मैंने कहा बेटा OP वेक्टर क्या? तुम कहोगे बेटा AI प्लस BJ प्लस CK। तुमने कहा अच्छा बच्चों जैसी बात बेटा। तुमने कहा अच्छा बच्चों जैसी बात है, मतलब किसी पॉइंट की पोजीशन स्पेस में, अच्छा मतलब एक स्पेस में उसकी पोजीशन क्या है, उसकी एड्रेस क्या है, किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अबाउट, तो मैं उसको पॉइंट को कहता हूँ पोजीशन वेक्टर्स। तुमने कहा अच्छा इसमें बेटा क्या है, 3 एक्सिस होती है X, Y, Z। ये आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, आप और डिटेल में मैं आपको आगे बताता हूँ। बेटा सिंपल सी बात है, कोई आपसे बोले 3D में क्या है तो आप कहोगे AI प्लस BJ प्लस CK। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, धीरे धीरे करके इसको और अपन समझते हैं। बेटा हम डिस्टेंस के बारे में बात करना चाहते हैं, तो बेटा डिस्टेंस को मैं थोड़ा समझाता हूं अच्छे बच्चों की तरह से। मान लीजिए इफ एन ऑब्जेक्ट A विथ पोजीशन वेक्टर R1। तुमने कहा अच्छा पोजीशन वेक्टर R1 है,
travel to another point whose position vector r2 with respect to point of reference o as shown in figure. तुमने कहा अच्छा, then total traveled path is, then total length of path traveled from position A to position B is called distance. मीन्स सिंपल वर्ड्स में बोले कि डिस्टेंस को अपन कहते हैं, तुमने कहा यस, मीन्स अपन सिंपल वर्ड्स की बात करें तो डिस्टेंस को कहें तो अपन सिंपल वर्ड में बोले लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ। अच्छा, लेंथ ऑफ पाथ हो गया। मैंने कहा बेटा लेंथ ऑफ पाथ मीन्स ये ट्रांसमिशन में जो डिस्टेंस हुई वो बेटा उसका अपन बोलेंगे डिस्टेंस है। तुमने कहा अच्छा ये डिस्टेंस है, मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा भैया ये डिस्टेंस ए से भी ऐसे भी जा सकता है और ये घूमकर ऐसे भी जा सकता है, ये घूमकर इस तरह से भी जा सकता है। तुमने कहा मीन्स अब ये पाथ पे डिपेंड करता है। अगर इस पाथ से गया तो ये डिस्टेंस ए भी है और इस पाथ से गया बेटा तो ये डिस्टेंस ए भी है और ये बेटा ये डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की तो वो पाथ पर डिपेंड करता है। तुमने कहा अच्छा डिस्टेंस मींस पाथ पर डिपेंड कर रहा है। तुमने कहा हाँ बेटा, जिस पाथ पे गया है उस पाथ की जो लेंथ है उस लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा तुम्हारा अगला क्वेश्चन हो सकता है बेटा कि यार ये डिस्प्लेसमेंट पिन क्या है। तो मैंने कहा बेटा डिस्प्लेसमेंट, तुमने कहा डिस्प्लेसमेंट। तुमने कहा बेटा डिस्प्लेसमेंट को मैं इस तरह से कहता हूं कि शॉर्टेस्ट पाथ joining two fixed points that is A and B. ओके, दो फिक्स ए और पॉइंट को बी को ज्वाइन करने वाला शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, मतलब कि बेटा अगर पॉइंट ए इधर मान लूं, एक पॉइंट बी इधर मान लूं, ये पॉइंट दे रखे, मैं अलग से बता रहा हूं, ये ए से बी गया, एक ये गया और एक ये बेटा डायरेक्ट आ गया। तो बेटा ये ए से बी तक इस पाथ की डिस्टेंस अलग होगी, ये डिस्टेंस अलग होगी, ये डिस्टेंस होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो शॉर्टेस्ट पाथ है। तुमने कहा अच्छा शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। तुमने अच्छा मींस डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। अच्छा शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो हम सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। तुमने अच्छा एक पॉइंट से पार्टिकल दूसरे पॉइंट पे जाता है तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस पाथ की लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तुमने कहा अच्छा डिस्प्लेसमेंट ये होता है, मैंने कहा हाँ। अब तुम्हारे ऊपर बात क्वेश्चन ये आ सकता है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस में क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। बेटा डिस्प्लेसमेंट को मैंने सिंपल सी वर्ड्स में बोला। बेटा डिस्प्लेसमेंट को मैंने कहा बेटा जैसे एक पॉइंट है ए, तुमने कहा यस ये पॉइंट है, ए से उसकी बी पे पोजीशन चेंज हुई। ए का पोजीशन वेक्टर कितना r1 है और बी का पोजीशन वेक्टर कितना है r2 है। तुमने कहा यस, ये ओ मान लो बेटा। बेटा एक ट्राइंगल लॉ इसमें अप्लाई करता हूं और ये ए से बी, तुमने कहा यस ए से बी, इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर बोल दिया। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा ट्राइंगल लॉ तुम्हें पता है? तुमने कहा अच्छा ट्राइंगल लॉ, मैंने कहा ट्राइंगल लॉ। बेटा ट्राइंगल लॉ की बात करूं तो बेटा मुझे ए से ए जाऊं, फिर ए से बी जाऊं और वापस बी से ओ जाऊं, इक्वल नल। वापस बेटा जहां से स्टार्ट किया था वहां पे खत्म हो गया। तुमने कहा बेटा मैं इसको कह दूं ओ से, ये ओ ए को तो मैंने r1 वेक्टर का,
और ए बी को बेटा ए बी एज इट इज प्लस बीओ को ओबी, बीओ वेक्टर को मैं ऐसे कह सकता हूं माइनस ओबी वेक्टर, तुमने कहा यस इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहां से मैं ऐसा कह दूं ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, तुमने कहा ओबी, ओबी कितना है R2, ओबी माइनस ओ ए। अच्छा, और ओबी कौन हो गया बेटा, तुमने कहा डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मींस R2 माइनस R1। मीन्स डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे कह सकता हूं फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट, पॉइंट पोजीशन वेक्टर। तुमने कहा अच्छा फाइनल पॉइंट पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पॉइंट पोजीशन वेक्टर, मैंने कहा हाँ बेटा ये सिंपल सी बात, मीन सिंपल सी बात कह दूं तो अपन कोई भी कह दे बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या, तो अपन सिंपल सी बात कहेंगे फाइनल पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर क्या है और इनिशियल पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर क्या है, उन दोनों का डिफरेंस ही डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, मतलब अपन सिंपल वर्ड्स में कह दें कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द चेंज ऑफ, इसको सिंपल सी बात कह दें, इट इज चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। अच्छा, चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैंने कहा हाँ बेटा। कोई भी आपसे बोल दे बेटा कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, तो हम कहेंगे कि ये चेंज है, किसमें चेंज, पोजीशन वेक्टर में चेंज, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई बेटा। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है वो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा अच्छा बेटा, जैसे मैंने कहा एक पार्टिकल है, एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, मैंने कहा एक पार्टिकल है जो ए पोजीशन पे है, तुमने कहा यस, ये यहां से 3 मीटर गया, तुमने कहा यस, फिर ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुंचा, फिर बी पोजीशन से ये सी पोजीशन पे गया बेटा, ये 4 मीटर गया, तुमने कहा अच्छा। अब बेटा ये टोटल मैं यहाँ पर बात करूं बेटा, मैं बात करूं इसमें डिस्टेंस की, तो बताओ डिस्टेंस कितनी, तुमने कहा बेटा डिस्टेंस तो पाथ पे डिपेंड करती है, तुमने कहा अच्छा डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ, मैंने कहा तो ए से बी गया और बी से सी गया, तुमने कहा तो ए बी डिस्टेंस कितनी बेटा, तुमने कहा 3 + 4 दैट इज 7 मीटर। अच्छा, तो आपसे कोई बोले डिस्टेंस क्या, तुम कहोगे 7। अब बेटा मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, ओके डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा बेटा डिस्प्लेसमेंट को मैंने बेटा एक्स वेक्टर मान लेता हूं, तुमने कहा अच्छा डिस्प्लेसमेंट को एक्स वेक्टर मानोगे, मैंने कहा बेटा डिस्प्लेसमेंट को एक्स वेक्टर मानूंगा मतलब मुझे एसी वेक्टर चाहिए। अच्छा एसी वेक्टर चाहिए, ओके। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानूं, तुमने कहा अच्छा इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानोगे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानूंगा तो बेटा ये कितना हो गया, तुमने कहा बेटा ये y एक्सिस मान लो और इसको x एक्सिस मान लो और ये बेटा x डैश और ये y डैश, तुमने कहा अच्छा इसका मतलब बेटा ये इस डायरेक्शन में कितना गया, तुमने कहा बेटा ये इस डायरेक्शन में गया 3 यूनिट, तो x की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन i होती है, तुमने कहा अच्छा 3i प्लस और y डायरेक्शन में 4g गया तो 4g, बेटा ये हमारे पास आ गया, तुमने कहा अच्छा। अब बेटा वेक्टर में हमने देख चुके थे, वेक्टर में जैसे कोई ए वेक्टर दे दिया बेटा, जैसे मैंने कह दिया ए वेक्टर है बेटा, तुमने कहा अल्फा आई प्लस बी जे बीटा जे, तो बेटा मोड ए कितना होता था, मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर, तुमने कहा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बेटा अपन ऐसा कहेंगे कि बेटा डिस्प्लेसमेंट की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, mod x means length of displacement, length of displacement। तुमने कहा लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट mod x को अपन कहेंगे बेटा ये डायरेक्टली बेटा दैट इज अंडर रूट यहां से 3 9 प्लस 16 दैट इज 5 अंडर रूट 25 दैट इज 5, तुमने कहा यस, ये लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गई। तुमने कहा बेटा ये जो mod x है ये शॉर्टेस्ट पाथ भी तो है, तुमने कहा हाँ यार ये शॉर्टेस्ट पाथ है।
अब शॉर्टेस्ट पाथ है तो बेटा मतलब ये AC शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मतलब बेटा शॉर्टेस्ट पाथ जाने वाला, मैंने कहा AC वेक्टर। तो बेटा AC लेंथ AC, अब AC लेंथ कितनी आ गई? तुमने कहा ये 3 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री है, तुमने कहा यस, तो हम कहेंगे बेटा इसकी लेंथ कितनी हो गई? तुमने कहा पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 हो गई, तो ये 5 मीटर हो गई। तो आपके कहे शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी हो गई? तुमने कहा 5 मीटर। बच्चों जैसी बात है बेटा, बढ़िया से आराम से हम देख सकते हैं। तुमने कहा अच्छा। बेटा ये एग्जांपल है, उसने कहा एक पार्टिकल है वो A से B पे गया, कितने मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल की? 6 मीटर। फिर B से C पे गया, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 5 मीटर। फिर C से D गया, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 6 मीटर। तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है। बेटा मुझे सबसे पहले मुझे कोई कहे कि मुझको डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस तो पाथ पे डिपेंड करती है, तो बेटा कहेंगे A से B गया, फिर B से C गया, फिर C से D गया। मैंने कहा हाँ, तो बताओ AB कितना? तुमने कहा बेटा A से B गया 6 मीटर, प्लस B से C गया 5 मीटर, प्लस और C 6 से ये 6 मीटर। तो बेटा बताओ टोटल कितना हो गया? 6, 5, 11, 17 मीटर्स। ये तो मेरे पास डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस फाइंड करना कुछ भी नहीं बेटा, जिस पाथ पे गया। तुमने कहा अच्छा किस पाथ पे गया? तुमने कहा हाँ बेटा। और अगर मैं बेटा बात करूं, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे। अब बेटा अगर मुझे बोले कि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अच्छा ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है, तुमने कहा बेटा डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब इनिशियल एंड और फाइनल एंड। अच्छा मतलब मुझे AD चाहिए। अच्छा AD वेक्टर को मैंने कहा बेटा x वेक्टर। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट को मैंने ऐसे कह दिया, ये डिस्प्लेसमेंट, मुझे x चाहिए। तुमने कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ बेटा, मैं इसको एक्सटेंड करता हूं यहां से और फिर मैं इसको इधर लेता हूं और ये इसको यहां पे लेता हूं। बेटा ये रेक्टेंगल, ये 6 है तो ये भी 6 है, और ये 5 है तो ये भी 5 है। तुमने कहा यस। अब बेटा पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री है। अब पाइथागोरस थ्योरम से बताओ AD का मोड कितना, मतलब x का मोड, डिस्प्लेसमेंट की लेंथ कितनी? तुमने कहा बेटा ये मोड, तो ये 6 और 6 ये 12 हो गया। तुमने कहा यस 12, और ये 5, मैंने कहा यस। तो बेटा ये आ गया पाइथागोरस थ्योरम से √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 13 मीटर। तुमने कहा अच्छा मतलब डिस्प्लेसमेंट की तो लेंथ हमारे पास आ गई ये बेटा। तुमने कहा सर हमें वेक्टर भी चाहिए। मैंने कहा बेटा वेक्टर की जब बात कर रहे हो तो हमारे को बेटा पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानना पड़ेगा। तुमने कहा अच्छा बेटा अगर मैं इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानूं, तुमने कहा यस इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान रहे हो, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना गया बेटा? 6 और 6। तुमने कहा बेटा 6 और 6 12, तो 12 पॉजिटिव डायरेक्शन में 12 आई गया। तुमने कहा यस, और प्लस और नेगेटिव डायरेक्शन में कितना गया? 5, तो 5 से। तुमने कहा ये फिक्स है क्या पोजीशन वेक्टर बेटा, ये क्या डिस्प्लेसमेंट ये जो फिक्स है? मैंने कहा नहीं बेटा, अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया तो फिर ये भी वेक्टर चेंज होगा। हाँ लेकिन लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? डिस्प्लेसमेंट में अगर लेंथ की बात करूं तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो ये डिपेंड करता है कि आपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस कौन सा लिया। जैसे मैंने यहां पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसको लिया है, अगर मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसको ले लूंगा तो ये वाला वेक्टर्स कुछ अलग हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा देखो कोई पार्टिकल था वो A पे था, मान लीजिए इनिशियल पोजीशन उसकी ये है, वो A से B की तरफ कितने मीटर गया? 5 मीटर। फिर B से C पे कितना गया? 4 मीटर। फिर C से D कितना गया? 8 मीटर। तुमने कहा अच्छा अब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा। बेटा डिस्टेंस बताओ कितना? तुमने कहा डिस्टेंस, मैंने कहा बेटा डिस्टेंस को मैं S से डिनोट करता हूं। तुमने कहा अच्छा डिस्टेंस इक्वल S। तुमने कहा बेटा A से B, B से C, C से D और C से D। यस बेटा ये कितना बेटा? तुमने कहा 5 + 4 + 8, तो कितना हो गया बेटा? 5, 9 और 17। ये बेटा 17 डिस्टेंस हो गई। अच्छा डिस्टेंस तो 17 हो गई। अब बेटा मुझको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट, एक्स वेक्टर चाहिए। अच्छा पहले बेटा मैं वेक्टर फाइंड करता हूं। बेटा मैं देखो इसको इस तरह से, ये इसको इस तरह से मिलाता हूं बेटा ये,
तो ये 5 है, तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, 5 होगा। तुमने कहा यस। तो ये बचा हुआ कितना बेटा, तुमने कहा 3। और ये कितना बेटा, तुमने कहा बेटा ये 4 है। तो बेटा अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेस का मतलब कहीं से भी आया गया मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो शॉर्टेस्ट पाथ, फाइनल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये बेटा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया एडी। तुमने कहा अच्छा ये एडी, मैंने कहा हाँ बेटा ये एडी हो गया। अब बताओ मुझे एडी की लेंथ कैसे आएगी, एडी लेंथ कैसे आएगी। तुमने कहा बेटा ये 4 है, ये 3 है, तो बेटा ये अंडर रूट 4 का पाइथागोरस थ्योरम से 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज कितना बेटा, तुमने कहा 5। तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट की लेंथ की जब बात करूं, दैट इज मोड एक्स की बात करूं, तो ये 5 आ गया। तो लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट तुमने कहा 5। अब बेटा मुझको बात कर रहा हूं, मुझे डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, अब मुझे ये अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लेना है तो मैं कैसे लूं। तुमने कहा पॉइंट ऑफ रेफरेंस किसको मान रहे हो, मैंने कहा बेटा मैंने इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिया जहां से स्टार्ट हुआ था। तुमने कहा ठीक है बेटा, या पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना, तुमने कहा 4, और नेगेटिव डायरेक्शन में कितना 3। अच्छा तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 4i माइनस 3j, ओके। और इसका मोड लूंगा लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अंडर रूट 16 प्लस 9 दैट इज 5.5। ये हमारे पास लेंथ आ गई। तो मेरे हिसाब से डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आ गया, डिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया, बच्चों जैसी बात है। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन देख रहा है, वो कह रहा है कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस आर है, ये पॉइंट्स लोकेट कर दिए ए बी सी और डी, मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखना है। बेटा पहले मैंने कहा मैं ए से बी जाता हूं, सर्किल पे जा रहा हूं, ध्यान रखना इस सर्किल पे मूव कर रहा हूं। तुमने कहा अच्छा ए से बी जा रहे हो, मैंने कहा बेटा ये ए से बी, ए से बी है। तो बेटा इस सर्किल पे जा रहा हूं, तो सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे जा रहा हूं, मैंने कहा। और सर्किल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, तुमने कहा बेटा सर्किल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, ओके। अब बेटा 2 पाई आर है, तो ये कितना चक्कर है, तुमने कहा बेटा 2 पाई में 1 2 3 4 ये है, तो बेटा 2 पाई आर बाई 4 दैट इज पाई आर बाई 2। ये तो इसका डिस्टेंस आ गया। तुमने कहा डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट तो बेटा डायरेक्ट है, तुमने कहा हाँ बेटा ये तो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब स्ट्रेट लाइन में पाथ। तुमने कहा यस, ये बेटा आर है, ये आर है, बेटा ये आर है, ये आर है, तो ये कितना बेटा, तुमने कहा आर रूट 2, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बेटा, तो तुमने कहा आर रूट 2। तुमने कहा अच्छा अच्छा। अब बेटा इसका डायरेक्शन की बात करूं कि इसका डायरेक्शन कैसा, तो अगर मैं इसको बात करूं इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखूं, ए से बी तक जा रहा हूं, तो बेटा मैं कहां जा रहा हूं, ऊपर की तरफ जा रहा हूं, नॉर्थ में जा रहा हूं। इसको अगर ईस्ट मानूं, इसको नॉर्थ मानूं, और इसको वेस्ट मानूं, और इसको साउथ मानूं, तो बेटा ये किस डायरेक्शन में गया, तुमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट आर रूट 2 हुआ, लेकिन डायरेक्शन कौन सा बेटा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हुआ। तुमने कहा अच्छा अच्छा। अब बेटा मैं ए से सी जा रहा हूं डायरेक्ट, तुमने कहा ए से सी, मैंने कहा हाँ बेटा ए से सी। अब ए से सी गया बेटा तो इस सर्किल पे गया, तुमने कहा यस, तो बेटा डिस्टेंस कितनी हो गई, तुमने कहा पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना, तो यहां से यहां तक आर और आर और 2 आर, तो डिस्प्लेसमेंट 2 आर हो गया। और डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन चाहिए, तो बेटा मैंने कहा नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा नॉर्थ डायरेक्शन। अब बेटा ए से डी गया, अच्छा ए से डी गया, मैंने कहा हाँ बेटा। तो देखो बेटा यहां से ऐसे चलता गया, ऐसे चलता गया, ऐसे मूवमेंट किया, डिस्टेंस कितना बेटा, तुमने कहा 3/4 ऑफ 2 पाई आर। तुमने कहा यस, इसका मतलब बेटा 3 पाई आर बाई 2, ये बेटा हमारे पास आ गया, डिस्टेंस आ गया। और अगर मैंने कहा बेटा मुझको ये चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ, तुमने कहा बेटा शॉर्टेस्ट पाथ चाहते हो, मैंने कहा हाँ शॉर्टेस्ट पाथ, तो वही आर रूट 2 हो गया। और डायरेक्शन कौन सा, तुमने कहा नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन कौन सा बेटा, नॉर्थ वेस्ट। तुमने कहा अच्छा, ये तो सिंपल सा। अब अगर मैं डी से ए जाता हूं, तुमने कहा अच्छा डी से ए, अब डी से ए गया, मैंने कहा अच्छा डी से ए गया, तो डिस्टेंस कितनी बेटा, तुमने कहा डी से ए सर्किल पे गया, तो बेटा ये कितना हो गया, पाई आर बाई 2, बहुत बढ़िया। और लेंथ की बात करूं तो बेटा वही डी आर रूट 2। और डायरेक्शन कौन सा, तुमने कहा साउथ है, और साउथ भी है, और कैन सा, इस पॉइंट के रेफरेंस मानूं तो बेटा ये साउथ और ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में, ये हमारे पास पॉइंट है।
मीन्स आप आराम से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब स्ट्रेट लाइन में होगा, और डिस्टेंस मतलब जिस पाथ पे है। मतलब क्लियर हो गया कि डिस्टेंस है जो पाथ पे डिपेंड कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, केवल शॉर्टेस्ट पाथ है। वो पाथ पे, जिस पाथ पे गया उस पाथ से उसका कोई मीनिंग नहीं है। मान लीजिए बेटा व्हील है, ये है, ये पॉइंट ए है, तुमने कहा यस। हाफ रोटेशन के बाद ये पॉइंट यहां पे बेटा मूव कर गया, तुमने कहा अच्छा। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा, ये बेटा मेरे पास हाफ रोटेशन के बाद मान लीजिए पॉइंट ए यहां आ गया, बी आ गया। क्वेश्चन ये है बेटा, आफ्टर हाफ रोटेशन, after half rotation, find displacement of point A। तुमने कहा अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। तुमने कहा बेटा ये राउंड किया, बेटा ये राउंड ऐसे राउंड हुआ था, ये पॉइंट हाफ रोटेशन में ये यहाँ आ गया। तुमने कहा अच्छा, हाफ रोटेशन में ये आ गया। मैंने कहा यस। बेटा एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस? तुमने कहा ये बेटा कितना था? तुमने कहा बेटा रेडियस अगर आर मानूँ तो ये 2r हो गया। तुमने कहा यस। इसकी रेडियस आर मानूँ? तुमने कहा यस बेटा। बेटा ये पॉइंट और ये पॉइंट हाफ रोटेशन के बाद ये ऐसे घूमता गया तो पॉइंट ये यहाँ आ गया। तुमने कहा अच्छा। बेटा एक बात बताओ मुझे कंप्लीटली, मुझको ये डिस्प्लेसमेंट ये चाहिए। तुमने कहा अच्छा ये चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए ए से बी तक। मैंने कहा हाँ बेटा। अच्छा हाफ राउंड में, एक कंप्लीट राउंड में कितना ट्रेवल करता है? तुमने कहा बेटा 2πr इन वन राउंड। इन वन राउंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तुमने कहा 2πr। ओके 2πr बेटा ट्रेवल होगा। तुमने कहा अच्छा वन में बेटा 2πr। ओके और हाफ राउंड में? तुमने कहा बेटा इन हाफ राउंड, तुमने कहा हाफ राउंड मतलब हाँ, मैंने कहा हाफ राउंड मतलब आधे राउंड में। मैंने कहा हाँ, तो बेटा πr। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं बेटा तो ये πr है। तुमने कहा यस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम लोग बहुत बढ़िया बच्चे हो, अगर मुझे इसका वेक्टर चाहिए, एक्स वेक्टर मान लीजिए, ये एक्स वेक्टर चाहिए। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट को, मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर कह दिया। तुमने कहा अच्छा डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर। बेटा अगर मैं इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानूं तो ये एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तुमने कहा यस। कितना आगे गया? तुमने कहा πr। तुमने कहा πr और साथ में कितना? तुमने कहा i। और बेटा ये कितना ऊपर गया? तुमने कहा 2r जे पॉजिटिव। तुमने कहा यस। अब बेटा मुझे अगर मैं कह दूं लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा, तो तुमने कहा अंडर रूट पाई स्क्वायर r स्क्वायर 4r स्क्वायर दैट इज r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ये बेटा मेरे पास लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गई। तुमने कहा यस। और डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से भी बेटा ये लेंथ तो आराम से अपन फाइंड कर सकते हैं। ये लेंथ तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। कितना बेटा? अंडर रूट पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों जैसी बात। तो कोई आपसे बोले हाफ राउंड में आफ्टर रोटेशन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एक राउंड में बेटा पॉइंट बी इधर चला जाएगा टॉप पे, और फिर ये इसका पोजीशन पे देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। बेटा अगला क्वेश्चन है, उसने अगले क्वेश्चन में क्या करा बेटा, वो उसने कहा एक पार्क है, ये वाला पार्क है। ये पार्क है। ये पार्क है बेटा। ये डिस्टेंस कितना है बेटा? तुमने कहा ये डिस्टेंस 30 मीटर है। तुमने कहा ठीक है।
और बेटा एक पर्सन है जो यहां से आ रहा है, ये एंट्री गेट है तुमने कहा, और ये एग्जिट गेट है, और ये जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है तुमने कहा यस। बेटा एग्जिट यहां से हो रहा है, सॉरी एंट्री यहां से कर रहा है और एग्जिट यहां से हो रहा है। इस एंट्री गेट और एग्जिट गेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर्स। और ये डिस्टेंस कितना बेटा? तुमने कहा 30 मीटर्स। तुमने कहा ओके। अब बेटा वो कह रहा है कि अगर एक पर्सन है एग्जिट, इफ क्वेश्चन में ऐसा है, इफ ए पर्सन enter in a park from A point, A gate, and exit from B gate. After in 40th round, then मुझे डिस्टेंस फाइंड करना। तुमने कहा अच्छा ये बी गेट है, एग्जिट गेट है। देखो ये पार्क है, एक पर्सन आया, उसने यहाँ पे मूव करता हुआ ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा बेटा, वो इस तरह घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इस तरह घूमेगा। अब ये डिस्टेंस को मैं 30 मान रहा हूं, तुम ये मत मानना 30, मैंने इस कंप्लीट ये जो इस पाथ पे मूव कर रहा है ये 30 है बेटा। तुमने कहा सर ये बीच में घूमेगा, ऐसे घूमेगा, वो मत करना। मैंने ये बेटा ये डिस्टेंस कितना माना है? तुमने कहा बेटा ये 30, और इसको क्या माना है? 20 माना है। तुम पूरे को 20 मत मानना, ये बेटा यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बेटा। तुमने कहा यस। जो इस पाथ पे घूम रहा है ना बेटा, ये लेंथ कितनी है? 30 है, और ये लेंथ कितनी है बेटा? 20 है। अब उसने कहा एक पर्सन ने एंट्री की इस गेट से, ए गेट से, और वो घूमता रहा, और 40वें राउंड में वो बाहर आ गया। तुमने कहा ऐसा। तो अपन पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात कर रहा है। मैंने कहा बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करूं तो इन 1 राउंड कितना होगा? इन 1 राउंड, तुमने कहा बेटा 1 राउंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तुमने कहा 1 राउंड में करेगा 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20, दैट इज 100। ओके। इन 39 राउंड में तुमने कहा 39 राउंड में 39 इंटू 100, ओके, 300 ये मीटर्स, 3900 मीटर बेटा वो चला। तुमने कहा अच्छा 3900 मीटर चला है ऐसा। अब 40th राउंड में वो क्या होगा बेटा? यहां से एंट्री की तो कितना चला? 30 प्लस 20 प्लस 30, और बेटा वापस वो बाहर आ गया, फिर यहां आगे नहीं गया, तो 40th राउंड में वो कितना चला? तुमने कहा 80। इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया? तुमने कहा डिस्टेंस बेटा हो गया हमारे पास 3980। अच्छा 3980, मैंने कहा बेटा डिस्टेंस 3980 हो गया। मींस आपसे 3980 कह दूं, या बेटा मैं ऐसे कह दूं 3.9.8 किलोमीटर कह दूं, एक ही बात है बेटा। तो उसने वो 3.98 किलोमीटर चला। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तुमने कहा अच्छा डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने कहा बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं। मैंने डी वेक्टर कहा बेटा, अगर मैं इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानूं तो ये यहां से टोटल यहां पे गया तो कितना बेटा डिस्टेंस हुआ? तुमने कहा बेटा अगर मैं इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानूं तो -20i। माइनस क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइड में x को ले गया। अच्छा, और अगर इसकी लेंथ की बात करूं बेटा मोड डी, तो बेटा ये कितना होगा? 20। मतलब डिस्प्लेसमेंट की लेंथ कितनी हो गई? तुमने कहा 20, और बेटा वेक्टर तो ये हो गया, और डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई? 3.98 किलोमीटर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको मैं समझा चुका, अब थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देखता हूं, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है,
स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा इसकी कितनी मल्टीपल वैल्यू हो सकती है? और इसकी सिंगल वैल्यू होगी। तुमने कहा सर ये सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू कैसे, मैं समझा नहीं बात। तुमने कहा बेटा मान लो बेटा, ये मान लीजिए इस तरह समझो आप, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मुझे ए से बी तक जाना तो ये भी रूट हो सकता है, ये भी रूट हो सकता है, ये भी रूट हो सकता है, और कोई घुमा फिरा के ऐसे भी रूट हो सकता है। मीन्स कई रास्ते होंगे, तो डिस्टेंस भी कई होगी। मतलब डिस्टेंस के कितनी वैल्यू हो सकती है? बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ पे होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन पे होगा, तो वो तो फिक्स होगा, तो सिंगल वैल्यू होगी। तुमने कहा यस। तीसरी बात बेटा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तुमने कहा हाँ यार, तो डिस्टेंस ऑलवेज इज ग्रेटर देन जीरो। इक्वल जीरो मतलब रेस्ट पोजीशन वाली तो इक्वल जीरो भी हो सकता है। मींस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। और मैं अगर सिंपल बोलूं तो डिस्टेंस ट्रेवल की है तो मैं ग्रेटर देन जीरो बोलूं। अब यहां पे एक्स वेक्टर बेटा, तुमने कहा इसमें डायरेक्शन बेटा एक्स की वैल्यू की बात करूं तो बेटा अगर मैं कह सकता हूं इट इज डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, इक्वल जीरो भी हो सकता है, और लेस देन जीरो भी हो सकता है। तुमने कहा बेटा क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के साथ में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व कर रहा हूं। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा एक्स और एक्स इक्वल कब होंगे? तुमने कहा अच्छा डिस्प्लेसमेंट और ये दोनों इक्वल कब होंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे? मींस ये जो बेटा एक शॉर्टेस्ट रूट को पार करे, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ये कब होगा बेटा? व्हेन पार्टिकल मूव्स इन द सिंगल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा? व्हेन पार्टिकल मूव्स इन शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज ऑन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। साथ में एक और पॉइंट है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। मतलब कोई आपसे बोले कि डिस्प्लेसमेंट की लेंथ और डिस्टेंस की लेंथ इक्वल हो सकती है, मतलब बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कब? जब वो पार्टिकल एक पाथ पे मूव करे बिना अपने डायरेक्शन को चेंज किए, और वो पाथ कैसा हो? शॉर्टेस्ट पाथ हो, तो हम ऐसा कहें। बेटा मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता चुका, बहुत आराम से। कल और मैं आगे स्पीड, वेलोसिटी वगैरह को लेकर आता हूं बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।